मुअज्जम मोटा सबसे बड़ा मजाकिया था। वो हर वक्त मजाक करता रहता था, भले ही किसी और के ऊपर हो। अरे अगर आप खुद पे नहीं हंस सकते तो किस पे हंसेंगे, है ना? दूसरी तरफ मुअज्जम लंबा, शांत और ध्यान से देखने वाला था। वो लंबा और पतला था, इसलिए उसका नाम लंबा पड़ा। कभी कभी सुनने से ज्यादा सीखते हैं बोलने से। अदील सबसे समझदार था, हमेशा सबको शांत रखने की कोशिश करता था। यार 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनो। आखिर में था सईद, सबसे समझदार। वो हमेशा शांत और धीरज वाला था, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। याद रखो, सब्र का फल मीठा होता है। ये 4 दोस्त हमेशा साथ रहते थे। वो एक छोटे से शहर में साथ बड़े हुए थे और उन्होंने बहुत से एडवेंचर साथ शेयर किए थे। अब वो अपने सबसे बड़े एडवेंचर पे जाने वाले थे, सऊदी अरेबिया में काम करने। वो अपनी जिंदगी के इस नए चैप्टर को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें क्या पता था, उनकी दोस्ती का इम्तिहान ऐसे होगा जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वो नर्वस थे, हाँ, लेकिन उससे ज्यादा वो अननोन फेस करने के लिए एक्साइटेड थे, साथ मिलकर। सऊदी अरेबिया की फ्लाइट बहुत लंबी थी। मुअज्जम मोटा अपनी आदत के अनुसार सबको अपनी मस्ती से एंटरटेन करता रहा। उसने एक फ्लाइट अटेंडेंट को एक्स्ट्रा स्नैक देने के लिए भी मना लिया, ये कहकर कि आज उसका बर्थडे है। चलो ना, आज स्पेशल डे है। मुअज्जम लंबा ज्यादातर फ्लाइट में सऊदी अरेबियन कल्चर के बारे में एक बुक पढ़ता रहा। क्या तुम्हें पता है रियाद का मतलब गार्डन्स होता है? अदील हमेशा की तरह प्लानर, उसने कंफर्म किया कि सबके वीजास और पेपर वर्क सही हैं। यार अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। सईद बस सब कुछ शांत मुस्कुराहट के साथ देखता रहा, एक्साइटमेंट को एंजॉय कर रहा था। ये जिंदगी भर का एडवेंचर होने वाला है। आखिरकार प्लेन रियाद में लैंड हुआ। बाहर निकलते ही दोस्तों का स्वागत गरम सूखी हवा ने किया। उन्होंने अपना लगेज कलेक्ट किया और एक टैक्सी ली। ड्राइवर एक फ्रेंडली आदमी जिसका नाम फैजल था, उसने उनके बैग्स के साथ हेल्प की और उन्हें उनके नए घर ले गया। सिटी के बस्लिंग पार्ट में एक छोटा सा लेकिन कंफर्टेबल अपार्टमेंट सिंपल था। 2 बेडरूम्स, एक लिविंग रूम, एक किचन और एक बाथरूम। ज्यादा कुछ नहीं था, पर उनका अपना था। उन्होंने बाकी का दिन सामान खोलने और सेटल होने में बिताया। लंबे सफर से थके हुए उन्होंने टेक आउट ऑर्डर करने और आराम करने का डिसाइड किया। अगली सुबह वो जल्दी उठे और काम के पहले दिन के लिए तैयार हुए। सब नर्वस थे, लेकिन जिंदगी के इस नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड भी। हालांकि मुअज्जम मोटा नए एनवायरनमेंट में अपने दोस्तों पे प्रैंक्स करने के लिए खास तौर पे एक्साइटेड था। उनका वर्क प्लेस एक बड़ा कंस्ट्रक्शन साइट था। दोस्त एक टीम का हिस्सा थे जिन्हें एक नया शॉपिंग मॉल बनाने का काम दिया गया था। काम चैलेंजिंग था, लेकिन वो अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए डिटरमिन्ड थे। मुअज्जम लंबा अपनी डिटेल पर ध्यान देने वाली नजर से आर्किटेक्चरल प्लान्स को जल्दी समझ गया। ये डिजाइन कमाल का है। अदील हमेशा की तरह ऑर्गेनाइज्ड सप्लाईज का ध्यान रखता था और स्मूथ वर्क फ्लो इंश्योर करता था। हमें इन डिलीवरीज के ऊपर ध्यान रखना होगा। सईद अपने काल्म नेचर के साथ लोकल वर्कर्स का फेवरेट बन गया, अपनी काइंड स्माइल और जेस्चर्स से लैंग्वेज बैरियर को तोड़ते हुए। मुस्कुराहट हर लैंग्वेज में सेम होती है। हालांकि मुअज्जम मोटा काम पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था। अपनी आदत के अनुसार वो शरारत करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। जैसे ही मुअज्जम लंबा ध्यान से ब्लूप्रिंट देख रहा था, मुअज्जम मोटा उसके पीछे आया और मुअज्जम मोटा, अभी नहीं। लेकिन मुअज्जम मोटा बस हंसता रहा। उसकी आंखों में शरारत दिख रही थी। डर गया। दिन बीतता गया और मुअज्जम मोटा अपनी प्रैंक्स करता रहा। उसने अदील का हार्ड हैट छुपा दिया, सईद की चाय में नमक वाला पानी डाल दिया और मुअज्जम लंबा के जूतों के फीते भी बांध दिए। प्रैंक्स हार्मलेस थे, लेकिन उसके दोस्तों को इरिटेट करने लगे थे। शाम को अपार्टमेंट में वापस आकर अदील ने डिसाइड किया कि बस बहुत हुआ। बस अब बहुत हुआ मुअज्जम मोटा, अब मैं भी बदला लूंगा। हालांकि मुअज्जम मोटा बस हंसता रहा। उसे यकीन नहीं था कि अदील सच में बदला लेगा। हाँ ठीक है, गुड लक। उस रात जब मुअज्जम मोटा गहरी नींद सो रहा था, अदील ने अपना प्लान एक्शन में लाया। वो बाथरूम में गया और मुअज्जम मोटा का टूथब्रश ढूंढा। उसकी आंखों में शरारत दिखी। उसने ब्रश पे ज्यादा टूथपेस्ट लगाई और फिर मिर्ची पाउडर भी लगा दिया। अगली सुबह मुअज्जम मोटा उठा, अदील की प्रैंक से पूरी तरह बेखबर। वो बाथरूम में गया सीटी बजाते हुए। थोड़ी देर बाद अपार्टमेंट में एक जोरदार चीख गूंजी।
मुअज्जम लंबा और सईद भागकर बाथरूम पहुंचे तो देखा मुअज्जम मोटा जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। उसका मुंह जल रहा था। अदील! मुअज्जम मोटा ने अदील पर उंगली उठाई। अदील अपनी हंसी नहीं रोक पाया और जोर जोर से हंसने लगा। आमतौर पर गंभीर रहने वाला मुअज्जम लंबा भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि सईद चिंतित था। वो जानता था कि बात हद से ज्यादा बढ़ रही है। बस करो दोस्तों। सईद ने बीच में बोला। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। उसने मुअज्जम मोटा को उठने में मदद की और उसे एक गिलास पानी दिया। हम भाई हैं, दुश्मन नहीं। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। सईद की बात दिल को छू गई। मुअज्जम मोटा, जिसका मुंह अभी भी जल रहा था, शर्मिंदा होकर अपने दोस्तों की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ कि उसकी शरारतें हद से ज्यादा हो गई थीं। तुम सही कह रहे हो सईद। मुझे माफ करना अदील, सबको माफ करना। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से इतना परेशान न करूं। अदील का गुस्सा शांत हो गया। वो मुस्कुराया। माफ किया मुअज्जम मोटा, बस वादा करो कि आगे से मेरे टूथब्रश पे मिर्ची पाउडर नहीं लगाओगे। सब हंस पड़े। टेंशन खत्म हो गई। और इस तरह 4 दोस्तों की जिंदगी सऊदी अरेबिया में चलती रही। उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। उन्हें काम में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, घर वालों की याद आई और कभी कभी एक दूसरे से झल्लाहट भी हुई। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी दोस्ती बरकरार रही। उन्होंने बस्लिंग सूक्स में घूमना सीखा, सुवेनियर्स के लिए बार्गेन करना सीखा। उन्होंने लोकल डेलिकेसीज का स्वाद चखा, स्पाइसी शवारमा से लेकर स्वीट कुनाफा तक। वो वास्ट डेजर्ट में भी गए, तारों भरे आसमान के नीचे कैमल्स पर सवार होकर कहानियां और हंसी शेयर करते हुए। सऊदी अरेबिया में उनका सफर सिर्फ एक वर्क असाइनमेंट से बढ़कर था। ये उनकी दोस्ती का सबूत था, एक ऐसा बॉन्ड जो प्रैंक्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और थोड़े से मिर्ची पाउडर तक को झेल सकता था। उन्होंने सीखा कि सच्ची दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की कमियों को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे की गलतियों को माफ करना और हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना। उन्हें एहसास हुआ कि इस एक्सपीरियंस से वो जो सबसे बड़ा ट्रेजर वापस ले जाएंगे, वो कमाया हुआ पैसा नहीं बल्कि साथ में बनाई गई यादें और सीखे गए लेसन्स होंगे। जैसे जैसे सऊदी अरेबिया में उनका समय खत्म होने वाला था, 4 दोस्तों के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। वो घर वापस जाने के लिए एक्साइटेड थे, अपने परिवारों और फेमिलियर कंफर्ट्स के लिए। लेकिन उन्हें इस जगह को छोड़ने का दुख भी था जिसने उन्हें परखा, उन्हें ढाला और आखिरकार उन्हें और भी करीब लाया। एयरपोर्ट पर खड़े होकर अपनी फ्लाइट में चढ़ने के लिए तैयार, वो जानते थे कि ये अलविदा नहीं है, ये बस अगली बार तक है। क्योंकि उनकी दोस्ती विशाल अरेबियन डेजर्ट की तरह बाउंडलेस और इटर्नल थी।